हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2021 है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस ने अपनी कल की यानी 17 दिसंबर 2021 की कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या मेरिट लिस्ट जारी की गई है। शुरुआत करते हैं लॉ फैकल्टी के BLLB कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि आप में से हमारे बहुत सारे दोस्त इसका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में BLLB कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 182 या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, OBC में 166.60 या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 176.70 या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, शेड्यूल कास्ट में 152 या इससे ज्यादा मार्क्स है, शेड्यूल ट्राइब में 102 या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो कल यानी 17 दिसंबर को आप प्रवेश भवन में जाकर के BLLB कोर्स में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 3 इयर्स LLB के बारे में, मतलब ये भी लॉ से रिलेटेड कोर्स है। और देखिए दोस्तों, जो आपकी टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में है और यहाँ के लिए भी आपको प्रवेश भवन जाना पड़ेगा अपने एडमिशन कराने के लिए। तो 3 ईयर जो पिछला हमने बताया था वो 5 ईयर वो BLLB था, अभी ये सिर्फ LLB कोर्स है। इस LLB 3 ईयर कोर्स के लिए अगर आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में 180 या इससे ज्यादा हैं, OBC में 168 या इससे ज्यादा है, SC के लिए 150 या इससे ज्यादा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 172 या इससे ज्यादा है। और टीचर्स वार्ड के लिए कहा गया है कि आप टीचर्स वार्ड के वो सारे कैंडिडेट्स मतलब जिनके मदर या फादर यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कॉलेजेस में टीचर हैं, उन्होंने अगर प्रवेश भवन में अपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी जमा कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी जमा कर रखा है वो सारे के सारे कल जा सकते हैं सुबह 9:30 से 12:30 बजे के बीच में और अपना LLB में एडमिशन करा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं MCOM के लिए, क्योंकि MCOM के लिए बहुत समय से वेट हो रहा था। MCOM की दूसरी जो मेरिट लिस्ट है वो अब जारी हुई है। जो रिपोर्टिंग टाइम है MCOM के लिए, आपको जाना पड़ेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट में, जो कॉमर्स फैकल्टी है ना मुनिरबा वाला, वहां पे जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए और आपकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे। ठीक है। अनरिजर्व के लिए 148 एंड अबव है, शेड्यूल ट्राइब सारे के सारे ऑल, SC के लिए 98 एंड अबव है, OBC के लिए 121 और अबव है। तो ये हमारी 17 दिसंबर की MCOM की मेरिट लिस्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए 17 दिसंबर की जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट आई है वो इस हिसाब से है। BCom के लिए जिनके 118 या इसके ऊपर आए हैं सारे के सारे बुला लिए गए हैं, OBC 115 एंड अबव, SC 75 एंड अबव, ST ऑल। BSc मैथ्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, तो हमारी जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट आई है 118 एंड अबव ऑल, 110 एंड अबव OBC, SC के लिए 90 है और ST के लिए ऑल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 116 एंड अबव है। अगर आप BSc बायो में एडमिशन लेना चाहते हैं, OBC के लिए कहा गया है कि 85 एंड अबव, SC के लिए कहा गया है 60 एंड अबव, ST के लिए कहा गया है सारे के सारे जो शेड्यूल ट्राइब है सारे के सारे। ठीक है। और BA में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, तो 100 एंड अबव अगर आपके मार्क्स आए हैं तो कल आप जाकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं CMP डिग्री कॉलेज के बारे में। CMP डिग्री कॉलेज का जो 17 दिसंबर का है, इसमें BCom का तो आया नहीं है, क्योंकि BCom में जो मुझे सुनने को मिला था वो OBC की सीटें सारी फुल हो चुकी हैं और जनरल कैटेगरी की सीटें सारी फुल हो चुकी हैं। ST में जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं उनकी सीटें कन्वर्ट होंगी SC शेड्यूल कास्ट में, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आपको मालूम है ना, बहुत समय से बोला जा रहा था सारे के सारे आ जाइए, तो अभी भी बोला जा रहा है अगर आप शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो कल जाकर के एडमिशन ले लीजिए। अगर एडमिशन नहीं हुआ और सीट खाली रह गई, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग से मेरिट आएगी। ठीक है दोस्तों। तो CMP में 17 दिसंबर के लिए BA के लिए आया है 182.40 एंड अबव ऑल, BSc मैथ्स के लिए आया है OBC 140 एंड अबव ऑल, SC 112 एंड अबव ऑल, ST ऑल। BSc बायो की अगर बात करें तो OBC के लिए आया है 104 एंड अबव, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आया 100.70 एंड अबव, ST के लिए आया ऑल। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जगतरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बारे में। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो इसका भी इंतजार कर रहे थे। अगर BCom की बात करें तो BCom से रिलेटेड कोई अपडेट आया नहीं है। BA की बात करें और अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके 90 या इससे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो कल आप 17 दिसंबर को जगतरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप तभी एडमिशन करा सकते हैं जब आपने उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरा है। अगर आपने एडमिशन फॉर्म उनकी वेबसाइट पे जाकर के नहीं भरा तो आप एलिजिबल नहीं है।
अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके कितने भी मार्क्स हैं, कल आप एडमिशन ले सकते हैं। एसटी कैंडिडेट्स ऑल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 90 एंड अबव, ठीक है, ये बताया गया है। इसके आगे लास्ट में हम बात कर रहे हैं अब इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। वैसे भी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट है वो अभी शाम में सबसे लास्ट में आया। इसमें 17 दिसंबर की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में है। बीकॉम बॉयज के लिए कहा गया है ओबीसी 120 एंड अबव, एससी 20 एंड अबव, एसटी ऑल, कश्मीरी माइग्रेंट्स ऑल। बीकॉम गर्ल्स के लिए कहा गया है ओबीसी 134 एंड अबव, एससी 100 एंड अबव, एसटी ऑल, कश्मीरी माइग्रेंट ऑल। बीएससी की बात करें इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम मेरिट आई है। बीएससी के लिए अनरिजर्व के लिए आई है 132 एंड अबव और एससी के लिए आई है 101 एंड अबव। बीए बॉयज की अगर हम बात करें, बीए बॉयज में कहा गया है कि ओबीसी 98 एंड अबव, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 95 एंड अबव, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑल, कश्मीरी माइग्रेंट ऑल। अगर बीए गर्ल्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी 80 एंड अबव, एसटी कैटेगरी ऑल, कश्मीरी माइग्रेंट ऑल। तो दोस्तों ये थी हमारी कट ऑफ मेरिट लिस्ट कल 17 दिसंबर 2021 के बारे में। दोस्तों एक और जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो प्लीज कम से कम पहला डोज आप लगवा लीजिए, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, आपको मालूम है एक नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे कैंपस में आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो फैकल्टी मेंबर्स जो भी टीचर्स हैं जो भी आपको पढ़ाने के लिए आएंगे वो आपकी चेकिंग भी कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक डोज तो आपको लग चुका है वैक्सीनेशन का। अगर वैक्सीनेशन का डोज नहीं लगा तो शायद आप ऑथराइज नहीं होंगे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, कम से कम एक डोज लगवा लीजिए और वो सर्टिफिकेट निकाल करके रख लीजिए, क्योंकि उसकी चेकिंग होने वाली है। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे दोस्त हमारे इंतजार कर रहे हैं अपने एडमिशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।